नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्काई एकेडमी में जो डेडिकेटेड है टेक ज्ञान के लिए। मैं हूं हरि कृष्णा और आज का हमारा वीडियो है चैट जीपीटी पर। जी हाँ, चैट जीपीटी जो एआई चैटबॉट है जो दुनिया भर में मशहूर हो चुका है और एआई का ब्रांड एम्बेसडर बन चुका है। आज के वीडियो में हम जानेंगे चैट जीपीटी की हिस्ट्री, चैट जीपीटी काम कैसे करता है, चैट जीपीटी के पीछे की टेक्नोलॉजी और ओपन एआई के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर मुझे चैट जीपीटी को बहुत ही सिंपल वर्ड्स में डिफाइन करना होता तो मैं कहता चैट जीपीटी एक एआई चैटबॉट है जो इंसानों की तरह टेक्स्ट जनरेट कर पाता है एडवांस्ड फॉर्म ऑफ एएनआई के जरिए, जो है नैरो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। दोस्तों, चैट जीपीटी एक कोशिश है, एक कदम है एजीआई के तरफ, यानी आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस, जो मशीन्स को इंसानों की तरह सोचने और समझने की क्षमता देता है। अब समझते हैं चैट जीपीटी के साथ जो शब्द जीपीटी लगता है उसके मायने। दोस्तों, जीपीटी का मतलब है जनरेटिव प्री ट्रेन्ड ट्रांसफॉर्मर। ये एक लार्ज लैंग्वेज मॉडल है जो डीप लर्निंग के जरिए ह्यूमन टेक्स्ट को समझ पाता है और प्रोड्यूस कर पाता है। दोस्तों, जनरेटिव का मतलब है ये खुद अपने बलबूते टेक्स्ट जनरेट कर सकता है। प्री ट्रेन का मतलब है इसे कई तरह के डेटा पर ट्रेन कर चुके हैं। ट्रांसफॉर्मर एक डीप लर्निंग लैंग्वेज एल्गोरिथम है जो भाषा को समझने और लिखने में मदद करता है। अगर आपने हमारा वीडियो एल्गोरिथम्स पे नहीं देखा है तो मैं चाहता हूं कि आप जाकर उस वीडियो को भी देखिए ताकि आपको ये वीडियो समझने में आसानी होगी। इसके अलावा हमारे पहले वीडियो मशीन सोचते कैसे हैं, इसमें डीप लर्निंग और एआई के कई ब्रांचेस के बारे में भी मैंने डिटेल वीडियो बनाया है। मैं तहे दिल से शुक्रगुजार रहूंगा हर उस व्यूअर के लिए जो मेरी हर वीडियोस को देखेगा। चलिए अब बात करते हैं चैट जीपीटी के टेक्नोलॉजी पर। एलएलएम वो न्यूरल नेटवर्क्स होते हैं जो बहुत बड़े डेटा सेट्स पर ट्रेंड होते हैं। न्यूरल नेटवर्क्स एक तरह के कंप्यूटर एल्गोरिथम्स होते हैं जो इंसानी दिमाग की तरह काम करने के लिए ट्रेंड होते हैं। इसके अलावा ट्रांसफॉर्मर्स भी एक वाइटल रोल प्ले करते हैं। 2017 में गूगल के जरिए इंट्रोड्यूस किया गया ये ट्रांसफॉर्मर आर्किटेक्चर अटेंशन मैकेनिज्म का यूज करता है, जिसके जरिए हमें पता लगता है कि कौन से शब्द इंपॉर्टेंट हैं और कौन से नहीं। इसी मैकेनिज्म के जरिए ये चैट जीपीटी इंपॉर्टेंट वर्ड्स को हाईलाइट और ऐड करते जाता है और अननेसेसरी वर्ड्स को ड्रॉप कर देता है। लेकिन 2017 से पहले के लैंग्वेज मॉडल्स जो थे वो LSTM पर आधारित थे। LSTM यानी लॉन्ग शॉर्ट टर्म मेमोरी, जो 1997 में इंट्रोड्यूस किया गया था। इसकी खासियत ये थी कि ये लार्ज नंबर ऑफ टेक्स्ट्स को याद रख पाता था। अगर हम वक्त में इससे भी पीछे जाए तो हमें ये पता लगता है कि सबसे पहले RNN को यूज किया जाता था जो लिमिटेड था, लेकिन टेक्स्ट को समझने की कोशिश सीक्वेंस वाइज करता था। अब जाहिर सी बात है इन सभी की तुलना में ट्रांसफॉर्मर्स ही सबसे एडवांस एल्गोरिथम है। अब आते हैं ओपन एआई के इतिहास के बारे में, जिस कंपनी के जरिए ही चैट जीपीटी को प्रोड्यूस किया गया था। ओपन एआई 2015 में इलॉन मस्क, सैम ऑल्टमैन, ग्रेग ब्रॉकमन, इलिया सुत्स्केवर और कुछ रिसर्च इंजीनियर्स और साइंटिस्ट द्वारा एस्टेब्लिश किया गया था। ओपन एआई का मिशन था एजीआई डेवलप करना जो ह्यूमैनिटी के लिए बेनिफिशियल हो। इसका मतलब है ऐसी एआई टूल्स बनाना जो इंसानों की तरह सोच सके और समझ भी सके। बात करते हैं इस कंपनी के मेजर माइलस्टोन्स की। दोस्तों, 2018 में इलॉन मस्क ने इस कंपनी से स्टेप डाउन किया। उसके बाद वो बतौर इन्वेस्टर बने रहे, लेकिन इसके साथ ही 2019 में सैम ऑल्टमैन ने कंपनी में माइक्रोसॉफ्ट को एक माइनॉरिटी पार्टनर बनाकर कंपनी की ग्रोथ को और आगे बढ़ा। माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा दिए गए रिसोर्सेज के जरिए कंपनी और बेहतर हुई और चैट जीपीटी इंप्रूव होते गया। अब बात करते हैं चैट जीपीटी के इतिहास पर। दोस्तों, चैट जीपीटी ओपन एआई का एक मेजर प्रोडक्ट है। चैट जीपीटी के अलावा डेली और उस इम्पोर्टेंट एआई सिस्टम्स को डेवलप किया है। दोस्तों, चैट जीपीटी के एवोल्यूशन को समझने के लिए आइए देखते हैं टेक्नोलॉजिकली मॉडल्स कैसे आगे बढ़ते हैं और इनके साथ खूबियां और खामियां, यानी प्रोज एंड कॉन्स। दोस्तों, बात करते हैं चैट जीपीटी 1 की। जीपीटी 1 लॉन्च हुआ था जून 2018 में। जीपीटी 1 लॉन्च होते वक्त 117 मिलियन पैरामीटर्स का था। पैरामीटर्स एआई की भाषा में वो मॉडल्स होते हैं जिसे एआई का ब्रेन माना जाता है, जिसके जरिए डिसीजन मेकिंग में मदद होती है और उसी के जरिए ही एआई इंटेलिजेंट माना जाता है। जीपीटी 1 में बुक्स से ट्रेन की गई टेक्सचुअल अलाइनमेंट, सेमेंटिक सिमिलैरिटी, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, कॉमन सेंस रीजनिंग और सेंटिमेंट एनालिसिस जैसे टास्क्स को करने की क्षमता थी, लेकिन ये था बहुत कमजोर। इसके लिए स्पेसिफिक ट्रेनिंग की बहुत ज़रूरत पड़ती थी। ये बायसेस से ज़्यादा भरा हुआ था
और ये बहुत ही बेसिक सा मॉडल था। फिर आता है दूसरा मॉडल GPT-2, अ लीप फॉरवर्ड। फरवरी 2019 में GPT-2 लॉन्च हुआ, जो 1.5 बिलियन पैरामीटर्स का था और इंटरनेट से ट्रेनिंग डेटा लिया गया था। ये मॉडल ज़्यादा एडवांस था और ब्रॉडर टास्क बिना स्पेसिफिक ट्रेनिंग के करता था। ओपन एआई ने इनिशियली कंप्लीट मॉडल को रिलीज करने वाली गलती नहीं की, क्योंकि उन्हें डर था कि इसका मिसयूज होगा, जो आगे चलकर फ्यूचर में हुआ था, और इसीलिए इसका सिर्फ स्मॉलर वर्जन फॉर रिसर्च पर्पस ही लॉन्च किया गया। इससे पहले कि नेक्स्ट मॉडल रिलीज होता, जनवरी 2022 में इंस्ट्रक्ट जीपीटी लॉन्च हुआ था, जो GPT-3 का फाइन ट्यून्ड वर्जन था। इसका प्राइमरी गोल ऑफेंसिव लैंग्वेज और मिस इन्फॉर्मेशन को रिड्यूस करना था और हेल्पफुल आंसर्स प्रोवाइड करना था। फिर आया चैट जीपीटी 3.5। जीपीटी 3.5, जो चैट जीपीटी का बेसिस है, एक फाइन ट्यून्ड वर्जन था चैट जीपीटी 3 का, जो नेचुरल लैंग्वेज और कोड को समझकर रिस्पॉन्सेस जनरेट कर सकता था। चैट जीपीटी नवंबर 2022 के लिए पब्लिक में रिलीज हुआ। इस मॉडल को कंट्रोवर्शियल ट्रेनिंग डेटा के साथ ट्यून किया गया, जो इसे यूजर फ्रेंडली और केपेबल बनाता है। मार्च 2023 में GPT-4 लॉन्च हुआ था, जो और भी एडवांस्ड कैपेबिलिटीज के साथ आया। GPT-4 के कॉन्टेक्स्ट विंडो को बढ़ाया गया, जो 3000 वर्ड्स से 25,000 वर्ड्स तक हो गया। चलिए अब बात करते हैं चैट जीपीटी के फ्यूचर के बारे में। ओपन एआई चैट जीपीटी को इम्प्रूव करने के लिए काम कर रहा है। जेल ब्रेकिंग और फैक्चुअलिटी जैसे इश्यूज को एड्रेस करने के लिए एडवर्सरियल ट्रेनिंग का यूज़ किया जा रहा है। एडवर्सरियल ट्रेनिंग का मतलब है दो चैटबॉट्स को एक दूसरे के अगेंस्ट पिट करना, जिसमें एक दूसरे को बाईपास करने की कोशिश करता है और दूसरा अपने कॉन्स्टिट्यूएंट्स को इग्नोर करता है। अब बात करते हैं फ्यूचर वाले मॉडल GPT-5 की, जिसका इंतजार सभी को है। GPT-5 के रूमर्स भी शुरू हो गए हैं, लेकिन ओपन एआई के CEO सैम ऑल्टमैन ने कहा है कि कंपनी अभी नई मॉडल पर काम नहीं कर रही। GPT-4 के बाद GPT-5 का रिलीज टाइमलाइन अभी नहीं है, लेकिन सेफ्टी इश्यूज को एड्रेस करने के लिए काम चल रहा है। बात करते हैं चैट जीपीटी के इम्पैक्ट और इम्प्लीकेशंस। चैट जीपीटी ने एआई के टाइमलाइन को हमेशा के लिए बदल दिया है। इसने नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग में इंटरेस्ट को बढ़ाया है और टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट को एक्सीलरेट किया है। चैट जीपीटी प्रोडक्टिविटी बढ़ाने, क्रिएटिविटी बूस्ट करने और लोगों को नई कैपेबिलिटीज देने में मददगार साबित हो रहा है। लेकिन हमेशा याद रखना चाहिए कि कोई भी एआई टूल उतना ही अच्छा होता है जितना उसकी ट्रेनिंग। बायसेस और इंफॉर्मेशन का रिस्क हमेशा बना रहेगा, इसलिए एआई टूल्स का आउटपुट हमेशा क्रिटिकली इवैल्यूएट करना चाहिए। तो दोस्तों, ये थी चैट जीपीटी की कहानी अब तक। ये सिर्फ एआई की डेवलपमेंट का एक पार्ट नहीं, बल्कि हमारे रोजमर्रा और वर्क लाइफ में भी एक रेवोल्यूशन ला रहा है। अगर आप भी इस रेवोल्यूशन को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो प्लीज़ पढ़िए आर्टिकल्स, बुक्स और वीडियोस देखिए, जो आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती हैं एआई के बारे में, और ना सिर्फ एआई के बारे में, हर सब्जेक्ट के बारे में जो टेक्नोलॉजिकली एडवांसमेंट और साइंस की बात करती हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में फिर एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप इनोवेटिंग। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ताकि मुझे प्रोत्साहन मिलता रहे